जय हिंद प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का मुबारक मैथ्स एकेडमी में। इससे पहले हमने चर्चा की थी अंकों एवं संख्याओं को लेकर। आज हम जानने वाले हैं संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम के बारे में। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं संख्या पद्धति क्या होती है और संख्या पद्धति के अंतर्गत हमें किन किन संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। मेरे प्रिय छात्रों, और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब तक आपको संख्याओं का सही तरीके से व्यवस्थित नॉलेज नहीं होगा तब तक गणित की समस्याओं को हल कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या पद्धति के अंतर्गत किन किन संख्याओं के बारे में हमें जानना है, उन सारी संख्याओं की हम चर्चा करेंगे। तो संख्या पद्धति की हम सबसे पहले डेफिनेशन को लेकर चर्चा करते हैं। विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों का अध्ययन संख्या पद्धति कहलाती है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना, संख्या पद्धति को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा समझा कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों का अध्ययन संख्या पद्धति कहलाती है। अर्थात संख्या पद्धति के अंतर्गत हम किन किन संख्याओं का अध्ययन करने वाले हैं, तो आइए हम उन सारी संख्याओं को लेकर चर्चा करते हैं। तो जैसे इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या को। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या को। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या को। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या। आगे हम देखेंगे विषम संख्या। और इसके आगे हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। इसके आगे हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। इसके आगे हम जो चर्चा करेंगे परिमेय संख्या। और इसके आगे हम चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या। और इसके आगे हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या। और लास्ट में हम एक और संख्या की बात करेंगे, सहभाज्य संख्या। आइए हम एक बार और जानते हैं। तो संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार की संख्याओं की जानकारी लेते हैं। संख्याओं में आपस में क्या संबंध होता है, एक दूसरे से इनका क्या रिलेशन होता है, इन सभी प्रश्नों समस्याओं की जानकारी हमें संख्या पद्धति के अंतर्गत मिलती है। तो जैसे हम संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे, सम संख्या पढ़ेंगे, विषम संख्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, सहभाज्य संख्या पढ़ेंगे। एक एक संख्या को लेकर हम विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे और प्रत्येक प्रश्नों को लेकर भी चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकें और बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें। तो आइए प्रिय छात्रों, आज हम केवल एक संख्या को लेकर चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। छात्रों, इन संख्याओं के आपको इंग्लिश नाम भी याद रखना है अगर हो सके। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सभी की चर्चा हम करते हैं।
तो प्राकृतिक संख्याओं की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो वे संख्याएं जिनका उपयोग गणना एवं गिनने में किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं का जो संग्रह होगा, जो समुच्चय होगा, उसे हम n द्वारा दर्शाते हैं। n द्वारा इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और नेचुरल नंबर का पहला अक्षर n होता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसके समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर n द्वारा दर्शाया जाता है। तो आइए हमने क्या जाना कि वे संख्याएं जिनका उपयोग गणना एवं गिनने में किया जाता है एवं इसके समुच्चय को n द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखें, हमें पता चल गया कि वे संख्याएं जिनका उपयोग गणना एवं गिनने में किया जाता है, लेकिन ये संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? तो एक और छोटी सी डेफिनेशन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो अथवा करके आप लोग भी इसको नोट कर लेंगे। तो आइए लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो या आप परीक्षा में ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या फिर ये वाली भी लिख सकते हैं, और याद रहे तो आप दोनों को भी लिख सकते हैं। तो याद रखना कि गणना एवं गिनने में प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग किया जाता है और ये संख्याएं एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। आइए उदाहरण के द्वारा हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग गणना के लिए किया जाता है और गणना का काम हमारा एक से प्रारंभ होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे, इसके बाद 3, 4 और इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो गिनने का काम होता है वो 1 से 100 पहुंचेगा, 100 के बाद 101 होगा, 1000 होगा, लाख होगा, करोड़ होगा, अरब होगा और गिनते गिनते हम अनंत की ओर जा रहे होंगे, लेकिन हमारा गणना का काम खत्म नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने लिखा कि इसके अंतर्गत 1 से लेकर अनंत तक आती है और ये हो गया इसका समुच्चय, और इसके समुच्चय को हम कैसे दर्शा देंगे? n से हम इसको दर्शा देंगे। अब एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सभी को दिख ही रहा होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 1। प्रिय छात्रों, अभी तक हमने जो भी जाना है उसको हम फास्टली रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा अध्याय 1 का नाम था वास्तविक संख्या मीन्स रियल्स नंबर। वास्तविक संख्याओं के पहले हमने बात की संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति क्या होता है? विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों का अध्ययन संख्या पद्धति कहलाती है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याएं आती हैं जो निम्न प्रकार हैं, आपने इनको जान भी लिया है। इसके बाद हमने बात की थी प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और क्या होती हैं? तो वे संख्या जिनका उपयोग गणना एवं गिनने में किया जाता है, इसके समुच्चय को n द्वारा दर्शाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी। अब यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि बताइए प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं, तो सभी को याद होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। दूसरा क्वेश्चन किया जाएगा कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या कार्य होता है, तो याद रखना गणना एवं गिनने में प्रयोग की जाती है। या एक और क्वेश्चन किया जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्रिय छात्रों, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय के अनुसार प्राप्त होते रहें। थैंक यू, आई लव यू, जय हिंद, जय भारत।